जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको चंद्रशेखर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई 1906 17 फरवरी 1931 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। वे शहीद रामप्रसाद बिस्मिल और शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अन्य साथियों के साथ में से थे। शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? इसमें से आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जैसे कि कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु कब हुई थी। तो आप जैसे कि MPSC UPSC किसी में भी एग्जाम में आता है तो आपका क्या लगाओगे? 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी किसके सेनानी थे? तो किसके सेनानी थे? तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। ये आपका खालिस्तान आता है या क्वेश्चन आए, फिल द ब्लैंक आए, कुछ भी आए तो अपन इस पर लगाएंगे। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का निधन 27 फरवरी 1931 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई अभियान चलाए ताकि भारत को स्वतंत्रता मिल सके। चंद्रशेखर आज़ाद भील व आदिवासी बच्चों के साथ पढ़े लिखे थे। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन बनता है चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। चंद्रशेखर जी आज़ाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म। आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई अभियान चलाए। कौन सा? स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता मिल सके। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी आदिवासियों के साथ पढ़े और लिखे थे। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद का प्रमुख नारा क्या था? तो मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। यह नारा भारत का था। भारत की आज़ादी अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वे महान क्रांतिकारी सेनानी के चंद्रशेखर आज़ाद थे। आपका क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि आपका आता है मैं आज़ाद था, आज़ाद ही रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन बनता है कि मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद ही रहूँगा, आज़ाद ही मरूँगा। ये किसका नारा? तो आप लगा सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का नारा था। वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करते चलें। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हमारे देश के लिए क्या किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी ट्रेन डकैती 1906 में वायसाय की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास 1962 में किए और लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लॉरेंस की गोली मारने 1928 में जैसी घटनाओं में शामिल थे। इतना ही नहीं, लाहौर में जगह जगह पर पर्चे चिपका दिए कि लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया है। जिसमें से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन से? कि लाला लाजपत राय का मृत्यु का बदला किसने लिया था? तो आप क्या लगाओ? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लिया था। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने हमें क्या शिक्षा मिलती है? चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन में हमें शिक्षा मिलती है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें बदला देने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए और हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए तथा वीरता और साहस के साथ संकट में का सामना करना चाहिए। मित्रों को पहचान सोच समझकर करनी चाहिए। विश्वघाती मित्रों से सावधान रहना चाहिए। ये आपको सीख मिलती है चंद्रशेखर आज़ाद जी से। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद को कौन सी सज़ा दी गई? चंद्रशेखर आज़ाद को जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को कौन सी सज़ा दी गई? कई छात्रों के साथ चंद्रशेखर की भी गिरफ्तारी हुई थी। जब उन्होंने जज के सामने प्रस्तुत किया तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल में उनका घर बनाया। इससे उन्होंने 15 करोड़ों की सज़ा सुनाई गई। हर कोड़ों के बाद
फिर सात चंद्रशेखर ने वंदे मातरम का नारा लगाया। जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है 15 करोड़ों की सज़ा किसको दी गई, तो आप क्या लगाओगे, चंद्रशेखर आज़ाद को 15 करोड़ों की सज़ा दी गई। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि वंदे मातरम का नारा किसने लगाया, वंदे मातरम का नारा किसने शुरू किया, तो वंदे मातरम का नारा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने शुरू किया। इसमें से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया, तो आप क्या लगाएं, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने।